नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईकी ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, अपडेट सेक्शन में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के। सबसे पहला अपडेट हमारा होगा फॉरेस्ट रेंजर भर्ती टली और उसकी नई डेट कब निकली है ये हम जानेंगे। उसके साथ ही कई लोग पूछ रहे थे कि गेस्ट टीचर भर्ती में क्या हो रहा है। इस जो लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है, तो इस पर बात करेंगे। साथ ही कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम एलटी और प्रवक्ता की नई भर्ती कब तक होगी, तो इस पर भी मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए सेशन में, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप भी उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी कंपलसरी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं यहां पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों पढ़ा रही हूं, और साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स का विशेष सीरीज़ यहां पर के सर द्वारा चलाया जा रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। क्या है ये अपडेट आज का, देखते हैं। फॉरेस्ट रेंजर भर्ती परीक्षा टली 21 दिन बाद होगी, यानी कि पोस्टपोन हुई है। ठीक है, कई लोग डर रहे थे कि कहीं कैंसिल नहीं हो गई होगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। 21 दिन, जानते हैं क्या ये कारण हो सकता है। 5 से 9 दिसंबर के बीच होनी थी मुख्य परीक्षा। तो अभी आपकी परीक्षा जो थी 5 से 9 दिसंबर के बीच इसकी डेट रखी गई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी यानी कि फॉरेस्ट रेंजर जो थे भर्ती की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा निर्धारित तिथि से 21 दिन बाद होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि 5 से 9 दिसंबर तय की थी। अब आयोग ने यह परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक अपरिहार्य कारणों से परीक्षा इन तिथियों पर नहीं होगी। इसके बजाय अब यह परीक्षा 26 से 30 दिसंबर के बीच प्रस्तावित की गई है, यानी कि उन्होंने स्पष्ट कारण नहीं बताया है कि इसको पीछे करने का क्या कारण रहा है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए केवल एक केंद्र राज्य लोक सेवा आयोग कार्यालय में ही बनाया गया है। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं, किसी को भी डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। तो कोई कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब आपकी जो परीक्षा है वो 26 से 30 दिसंबर के बीच होनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गई है। और अच्छी खबर ये है आपके लिए कि थोड़ा आपको 21 दिन जो है आपके जो सिलेबस है उसको रिवाइज़ करने के लिए, आपकी तैयारी को और अच्छे करने के लिए आपको मिल गए हैं। तो आप लोगों को फिर से गुड लक। चलिए अगली खबर देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, महाअधिवक्ता समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी जो थे अधिकारी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 22 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर चुने गए उम्मीदवारों को अब 12 दिसंबर को कंप्यूटर पर हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा देनी होगी। तो इनकी 12 दिसंबर को टाइपिंग होनी है, उसके बाद इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टंकण परीक्षा 22-12 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी टंकण परीक्षा जो है वो 12 को रखी। इसके बाद अगली जो खबर है दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो पिछले सेशन में भी बनाया था और आज मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ कि 6255 जो युवा हैं उन्हें भर्ती मिलने वाली है। इसमें जो चतुर्थ श्रेणी है, 1 तो 3000 पद वहाँ से भरे जाएंगे आउटसोर्स से, और डायरेक्ट जो 2300 भर्तियाँ हैं यहाँ पे वो गेस्ट टीचर में होने जा रही हैं। तो जो लोग गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग अगर फर्स्ट प्रायोरिटी परमानेंट टेचर्स को देंगे, या एलटी प्रवक्ता अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एलटी प्रवक्ता को देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ठीक है, गेस्ट टीचर टेम्परेरी कह सकते हैं हम, आप लोग मतलब जिन लोगों को जल्दी बनना है तो वो गेस्ट टीचर के थ्रू बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब आपको लगता है कि आप कोई टेस्ट निकाल सकते हो या इस तरह से, तो आप लोग ज़रूर तैयारी ज़रूर अपनी जारी रखिएगा। गेस्ट टीचर बन के भी आप साइड बाय साइड अपनी तैयारी को कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल आप एलटी और प्रवक्ता की तैयारी ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 2300 यानी 2300 गेस्ट टीचर और रखेगी सरकार प्रदेश स्कूलों में। तो जो लोग गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं ये उनके लिए अच्छी खबर है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
कब तक होगा इसका अभी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि सीएम ने घोषणा की हुई है, तो हो सकता है जल्दी इस पर कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक तो इसमें विरोध ही चल रहा है। जो बाकी जो पिछले गेस्ट टीचर्स हैं वो इसका विरोध ही कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछले गेस्ट टीचर हैं वो 6-7 साल से, आप सब जानते हैं कि वो इस विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ठोस नीति अभी तक नहीं बन पाई है। तो इसके चलते अभी इनका विरोध ही हो रहा है। देखते हैं क्या आगे होता है, बट इस पर सीएम ने ऑर्डर दिया है तो हो सकता है जल्दी कार्रवाई हो। और इसके साथ ही कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि एलटी और लेक्चरर की भर्ती नहीं कब तक होगी, तो मैं आपको बता दूं एलटी का तो अभी पुराना प्रकरण ही सॉल्व आउट नहीं हुआ है। 1431 जो पोस्टें थी वो अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो जब तक 1431 पदों को, यानी कि जो पिछली भर्ती है उस पर ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक नई भर्ती का निकलना काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए पहले जब तक सरकार इनको ज्वाइनिंग नहीं देगी तब तक नई भर्ती कब तक आएगी इसका हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, यदि यहाँ पर आप पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जहाँ पर 2269 जो पद हैं उनमें प्रमोशन की तैयारी है, यानी कि जो ऑलरेडी एलटी में टीचर्स हैं पुराने, उनके प्रमोशन होंगे, वो लेक्चरर बनेंगे, तो यहाँ पे 2269 पोस्टें खाली हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि इतनी पोस्टें अगर खाली होती हैं तो फिर जल्दी से यहाँ पे इनको भरने की कवायद शुरू हो सकती है और आपकी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ पर ये प्रमोशन होंगे एक, और दूसरा जो है एलटी वाले जो नए चयनित हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्योंकि जब तक पुरानी प्रोसेस फुलफ़िल नहीं होती है तब तक नई प्रोसेस का काफ़ी टफ हो जाता है निकलना। तो बट आएंगी ज़रूर, आप लोग तैयारी ज़रूर करिएगा, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ये मत सोचिए कि जब पोस्टें आएंगी तभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि तैयारी जो एलटी लेक्चरर का सिलेबस है आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है। 2-3 महीने में कवर करना काफ़ी टफ हो जाता है। कम से कम 7-8 महीने से ज़्यादा या 1 साल भी लग सकता है। तो आप लोगों को उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो यही मेरा मानना है। और बात करें लेक्चरर की, तो लेक्चरर की जो पुरानी भर्ती थी वो तो हो चुकी है, लेकिन 400 के आसपास कुछ पोस्टें अभी और उनको अधियाचन गया है लोक सेवा आयोग को। तो इन पर भी जल्द यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है, इन पर पोस्टें निकल सकती हैं। हालांकि पोस्टें बहुत कम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निकल तो रही हैं। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और पोस्टें कभी भी निकल सकती हैं। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से आपके सारे आंसर्स मिल चुके होंगे। यदि फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। इन सब अपडेट्स को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन को अगर आपको पसंद आया तो इन्फॉर्मेटिव लगा ज़रा सा भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली अपडेट में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।